वालों सुनो, ऐ दीवानों सुनो, और बेबस सभी हुक्मरानों सुनो, जो बचा ना सके अपनी आवाम को, ऐसे सारे सियासी घरानों सुनो। वो कारपोरेटर भी आते हैं, यहाँ तक के एमएलए साहब भी आते हैं, वो कहते हैं हमारे पास की बात नहीं है, तो हम जाए कहाँ? हम तो कमिश्नर के पास भी जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जब तक ये महल्ले के अंदर ये 1 लाश के अलावा और 2-4 लाश नहीं निकलेंगी, या नीम के झाड़ के ऊपर लगा के खुदकुशी नहीं करेंगे महल्ले के नौजवान बुढ़े लोग, जब तक ये लगता मसला हल नहीं होगा। के अलावा बारिश पानी के अंदर भी और ऐसे भी लोगों के घरों में गटर का पानी मतलब रहता है, और यहाँ पर हर दिन हर हफ्ते में 1 से 2 दिन के बाद किसी न किसी की रिपोर्ट रहती है कि आज ये बीमार पड़ा है, आज वो बीमार पड़ा है, इसका ब्लड चेक करना है, उसका ये करना है। ये हालात हमारे मोहम्मदाबाद के है। उसके पास जाओ तो बोलता वो पैनल में मैं नहीं है, ये वार्ड में मैं नहीं है। अब हमने करना क्या? नहीं हो रहा तो इस्तीफा देकर छुट्टी पाओ ना। 5 साल की तारीख में आज तक मोहम्मदाबाद में खिल्ला नहीं गड़ा हुआ है। 5 साल से ये पुल टूटा हुआ है, आज तक उसका मसले मसाइल का हल नहीं हुआ है। राजधानी 2-3 लोग पकड़े खाली सरहदी और मैं, हम लोग दोनों ने मिल के थोड़ा दिन पहले बॉडी को खींचे पकड़ के, जब वो किनारे साइड में आए तो उसको रस्सी से बांधे, और रस्सी से बांध के और फिर उसके बाद जो बॉडी थी उसके जो शर्ट पहना हुआ था वो शर्ट का कॉलर पकड़ के और एक तरफ से उसकी बगल में मैं हाथ डाल के रस्सी से बांधा हुआ था, उसको ऐसे पकड़ के खींच के हमने बाहर निकाले। मैं कुछ लोगों को आगे बुलाया भी, कुछ आए भी, लेकिन वो वापस चले गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई। कारपोरेशन कर्मचारी सुनील शिंदे नामी शख्स 2 लोगों को लेकर आया, लेकिन उन्होंने भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। हम इलेक्शन आता है वोट लेने के लिए आ जाते, कुछ लोग पैसे लेके वोट देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो पैसा लेके नहीं वोट लेते तो वो लोग भी परेशान है इसके अंदर। और उनको बोला जाता है कि यार भाई महल्ले में ये तकलीफ है तो डाले के मारते हैं, हम पैसा दे के चुन गए, मतलब तुम्हारे पार्टी के जिम्मेदारों को हम बोलेंगे तो बोले उनको भी पैसा लगता है, उनको भी 5-6 लाख रुपया दे देंगे, हमको टिकट मिल जाता है। तो ये हमारे वार्ड के कारपोरेटरों की बयानी ऐसी है। और ये जब खोला जाता है मुसीबत के वक्त तो ज़मीन मालक भी आके हमको धमकी देता है कि जान से मार डालेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। मैं बोलता हूँ ज़मीन मालक की लड़ाई जो है तो कारपोरेशन से है, कारपोरेशन से मांग करे, कारपोरेशन से पैसा ले। हैं महल्ले वालों को धमदाटी देने की ज़रूरत क्या? महल्ले वाले कारपोरेशन में टैक्स भर रहे हैं तो कारपोरेशन का फर्ज तो है ये कि महल्ले वालों को सुविधा दे। और प्लस ये तो यह डीपी रोड है, पास हुआ रोड है, इस पर थोड़ी बहुत जो तकलीफ आएंगी तो कारपोरेशन का इख्तियार है खोलने का। ये पूरा कायदा कानून हम जानते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जब तक ये महल्ले के अंदर ये 1 लाश के अलावा और 2-4 लाश नहीं निकलेंगी, या नीम के झाड़ के ऊपर लगा के खुदकुशी नहीं करेंगे महल्ले के नौजवान बुढ़े लोग, जब तक ये लगता मसला हल नहीं होगा। और यहाँ के बाद आज के बाद जो भी यहाँ मरेगा इसका जिम्मेदार कारपोरेशन रहेगा, और ज़मीन मालक भी रहेगा इसका जिम्मेदार। उसको रहम नहीं है, उसके अंदर सिर्फ ना पत्थर दिल नहीं है। पानी की निकासी के लिए थोड़ी जगह दे नहीं सकता कि यार मुसलमान हम भी है वो भी है, पानी की निकासी के लिए मत दो, हम मुसलमान हैं, धार्मिक मस्जिद है यहाँ पे, वो मस्जिद उसके वालिद के नाम से, उसके लिए भी जगह नहीं दे रहे हो। कम से कम मुसल्ली लोग वहाँ जाए, मस्जिद अजान देता है, मस्जिद ही नमाज पढ़ता है। ये कि हम भी एक इंसान है, वो भी एक इंसान है। इंसान को किस बस्ती में रखना चाहिए, किस हालात में रखना चाहिए, हमें इस हालात में रखे कि यहाँ जानवर भी नहीं रह सकता, जो इंसान को बसा के रखे है वो। हम कारपोरेशन जाते हैं, बार बार धरना देते हैं, हमें समझा बुझा कर घर वापस रवाना किया जाता है कि आप जाइए हम काम शुरू करेंगे, और आके महीना हो जाता है, ना कोई यहाँ सर्वे करने आता है, ना एक बार झांकने आता है यहाँ की बस्ती में क्या हालात कैसे। अगर यहाँ रास्ता रहा होता तो वो लाश जो 3 से 4 या 5 दिन में जो भी मिली होती तो वो एक ही दिन में मिल गई होती। काश हमको रास्ता रहा होता इधर जाकर देखने का, तो हम देखे होते कि वो लाश कब से पड़ी है। वो तो बच्चों का खेलना, उधर जाना, बच्चे क्या मानते हैं क्या, वो कहीं पर भी घुस जाते हैं। जब उन्होंने देखा आके हमको बोला तो हम जाके देखे तो वहाँ 1 लाश मिली। आज 1 लाश मिली, कल 2 मिलेंगी, 3 मिलेंगी, ये तो वो हो गए ना, वो लोगों को, मुजरिम लोग को सहारा मिल गया है। और अगर इसके बाद कोई लाश मिली तो इसका जिम्मेदार कौन? और ये लाश का भी जिम्मेदार कमिश्नर है, जो कि हम ये लाश मिलने के 2, 4, 5 महीना पहले से वहाँ दौड़ रहे हैं। अगर ये हमारा काम मुकम्मल हो जाता तो आज उस बेचारे की ना जान जाती और ना ये जुर्म होता। कारपोरेटर भी आते हैं,
यहाँ तक के एमएलए साहब भी आते हैं, वो कहते हैं हमारे पास की बात नहीं है। तो हम जाए कहाँ, हम तो कमिश्नर के पास भी जाते हैं। जो हमारा पुराना मेंबर है बबलू कुरैशी, वो देर साना बसाना हमारे साथ खड़े होकर वो हमारी मदद करते हैं, जबकि अभी वो कारपोरेटर है भी नहीं, उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हम जब उनकी बिल्डिंग पर जाते हैं, वो जब हमारा सहारा बन के आते हैं। गटर साफ करवाना, कचरा उठाना, कोई मसला होता है, हम जाते हैं बिल्डिंग पे, वो बराबर आते हैं। और ये आरिफ स्लोटरी बोलता है हमें रास्ता दो तो हम गटर रोड बनाएंगे। तो हम कैसे रास्ता देंगे उनको? उनकी ज़मीन वो खुद हासिल करे ना। हम तो घर पट्टी, नल पट्टी, बिल वगैरह जितना भी टैक्स हम तो देते हैं ना गवर्नमेंट को, तो हम रास्ता देने के लिए जगह कैसे देंगे? ये सर, ये गंदगी आप तो देख ही रहे हैं ना। कारपेंटर आज तक मालूम पड़ा है कौन है क्या है ना, उनका आज तक कोई ठिकाना है ना। आज तक वो महल्ले में जाके आए हुए हैं ना। नबी अहमद आया, ना आरिफ स्लेटी आया, ना अमानतुल्ला आया, और ना एक लेडीज़ आई आज तक। उसके पास जाओ तो बोलता वो पैनल में मैं नहीं है, ये वार्ड में मैं नहीं है। अब हमने करना क्या? नहीं हो रहा तो इस्तीफा देकर छुट्टी पाओ ना। 5 साल की तारीख में आज तक मोहम्मदाबाद में एक खिल्ला नहीं गड़ा हुआ है। 5 साल से ये पुल टूटा हुआ है, आज तक उसका मसले मसाइल का हल नहीं हुआ है। और हम पूछने जाते हैं तो बोलते हैं ये महल में तुमने प्लाट क्यों लिया हुआ है, बेट डालो। अरे तो हम वोट दे रहे ना तुमको, हमारी बदौलत तो तुम चून के आ रहे, हमारी बदौलत तुम खा पी रहे घर पे। आपके ऑफिस से 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके वार्ड में खलील हाई स्कूल के बाजू में एक लाश निकलती है। काफ़ी सारा गटर का पानी वहाँ पर जमा है, लोगों के घर में पानी घुसता है। लोगों की शिकायत है आपके खिलाफ है कि आप ध्यान नहीं देते वार्ड पर। तो क्या सच्चाई है, क्या वजह है जो काम हुआ है वहाँ पर? ये बात तो सही है कि खलील हाई स्कूल के पास गोल्डन नगर सर्वे नंबर 142 135, ये लगभग बस्ती बसे मैं समझता हूँ 12 से 15 साल हो गया, और वहाँ पे पानी का निकासी आज भी नहीं है। और तकरीबन जब से मैं चुन कर आया हूँ तब से लेके आज तक उस पर मैं मेहनत कर रहा हूँ। वार्ड में बहुत सारे काम काज हो चुके हैं। वार्ड बहुत बड़ा है, वार्ड नंबर 14 बहुत बड़ा है। यहाँ से लेके गोल्डन नगर से लेके दत्ता नगर तक, रहमानपुरे तक है। उसके बावजूद भी यहाँ पर भी मैं ध्यान दे रहा हूँ, मगर इत्तेफाक की बात ऐसी है कि जो सामने जहाँ से गटर जाना चाहिए वो प्राइवेट मालक का ज़मीन है, और वो जो है ना खोलने को तैयार है। डीपी प्लान में आज जो है ना 60 फीट रोड है आज की तारीख में, मगर मालिकाना हक जो है ना उसका है, जो भी मालक है। अब जब तक उसको पैसा नहीं दिया जाएगा तब तक वो ज़मीन देने को तैयार नहीं है। जब तक ज़मीन नहीं मिलती तब तक जो है ना हम उस पर गटर नहीं निकाल सकते, रोड नहीं बना सकते, दूसरे कोई भी काम काज नहीं कर सकते। हालांकि 2 साल में कम से कम 10 बार मैं उसके साथ बैठक किया। हमारे आमदार मुफ्ती इस्माइल साहब, वो भी 4-5 मरतबा जो है ना उसको समझाए बैठाए। कारपोरेशन के कमिश्नर बोडे साहब थे, माजी कमिश्नर, उनको ला के स्पॉट बताया। डिप्टी कमिश्नर नितिन कापड़नी साहब और आमदार साहब हम लोग ला के उसको पूरा सर्वे कराए। इन्होंने जो है ना हाँ करते हैं कि भाई बहुत जल्द हम इसका हल निकालेंगे, मगर आज तक कोई नतीजे पर पहुँचे नहीं। और इसी सिलसिले में वार्ड के लोग हमसे नाराज़ हैं, बदजन हैं, और हमारी बदनामी यही बुनियाद पे की जा रही है कि वार्ड के मेंबर ध्यान नहीं दे रहे। जबकि हम क्या कर रहे हैं अल्लाह को मालूम है। डिपार्टमेंट से जाकर वार्ड के लोग पूछ सकते हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, उस पर जद्दोजहद कर रहे हैं। और एक भी 4 कारपोरेटर है अपने फाइनल में। एक कारपोरेटर में मौके वारदात के हादसे की जगह पे आया नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। पुलिस को भी इन्फॉर्म करना पड़ा, और फिर फायर ब्रिगेड वालों को बुलाना पड़ा, फिर दूसरे लोगों को बुलाना पड़ा। कारपोरेशन के लोग भी मौजूद नहीं थे। 1-2 कामगार आए, उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत हेल्प किया, नहीं तो उसके बाद निकल गए वो वापस से। अभी आखिर तक के एम्बुलेंस वालों को फ़ोन लगाए, एम्बुलेंस वालों भी वहाँ पर आके मौजूद नहीं, हाजिर हुए नहीं आखिर तक की यहाँ पे। तो फिर डेड बॉडी को भी शायद ट्राली में डाल के ले जाया गया। डेड बॉडी के लिए एम्बुलेंस और स्ट्रेचर तक के नहीं था। मोहल्ले के जो लोग थे उन्होंने जाकर कपड़ा वगैरह, बारदान वगैरह लेकर आया, और उसके बाद खुद का पतरा लगाकर वो जगह पे पहुंचा गया। बहुत मुश्किल और मुसीबत के साथ वहाँ पहुँचे हम लोग, और वहाँ से फिर जो है तो लाश को निकालने के बाद एम्बुलेंस के इंतज़ार में थे, तो प्राइवेट ट्राली करके वो लाश को लेकर गए। पुलिस अपने साथ में गई है, पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया है। पवार वाले पुलिस स्टेशन के अंदर जो मामला था, वहाँ के जितने अधिकारी थे। देखिए,
मैं घर पर था, मुझको सरोज समद हबीब कंपाउंड जो है तो अपना दोस्त है, हमारे ग्रुप में भी है, गुमशुदा बच्चों की क्लास ग्रुप में सरोज का फ़ोन आया कि यार मोहम्मदाबाद खलील हाई स्कूल के पास एक नाले में बेवारस बॉडी 4 रोज से पड़ी है, बोले वो उसको निकालना है, तुम यहाँ आ जाओ, साथ में चलते हैं। तो जब वहाँ मैं पहुँचा उसके साथ, सरोज के साथ में, तो हमारे खालिद सरहदी साहब गुमशुदा बच्चों क्लास ग्रुप के ये भी एक मेंबर है, बहुत अहम रुकन है वो, तो ये भी वहाँ खड़े मुझको मिले। बोले यार खालिद भाई, बोले यार वो बॉडी है, यहाँ पर कर्मचारी है, फायर स्टेशन अमला है और कारपोरेशन के कर्मचारी भी है, तो बॉडी निकाल नहीं पा रहे। मैं जाकर सिचुएशन जब देखा तो मेरे लिए तो इतनी आसान काम था, हिकमत की बात थी वहाँ पर। तो मैं पहले नाले में मतलब पैर डालकर थोड़ा दिए थे, झुक कर देखा कि यार कितना गहरा हो सकता है ताकि उतर के निकाल लूँ, मगर वहाँ पर रहने वाले लोगों ने बताया कि यार बहुत गहरा है वो, 12-15 फीट गहरा नाला है वो और दलदल भी है। मैं फिर खाली सरहदी को बोला कि यार रस्सी लो, हम उसको, मेरे को पीछे से 2 लोग पकड़ो, मैं हाथ डालता हूँ, उसमें वीडियो में है ना, मैं बाकायदा उसको फिर मेरे पीछे 2-3 लोग पकड़े, खालिद सरहदी और मैं, हम लोग दोनों ने मिल के थोड़ा दी पहले बॉडी को खींचे पकड़ के, जब वो किनारे साइड में आए तो उसको रस्सी से बांधे और रस्सी से बांध के और फिर उसके बाद जो बॉडी थी उसके जो शर्ट पहना हुआ था वो शर्ट का कॉलर पकड़ के और एक तरफ से उसकी बगल में मैं हाथ डाल के रस्सी से बांधा हुआ था, उसको ऐसे पकड़ के खींच के हमने बाहर निकाले। वहाँ ये बात मुझको देखने में आई कि यार मालेगांव महानगर पालिका का जो कर्मचारी था उसको उल्टी हो रही थी, मतली आ रही थी, वो बॉडी देख भी नहीं पा रहा था, स्ट्रेचर नहीं, ग्लव्स नहीं हाथ में पहनने के लिए। वहाँ साइकिल वाले भाई अनीस या अतीक नाम है उनका, तो उन्होंने मुझको ग्लव्स दिया कि यार ये ग्लव्स लो, आप ये पहन के निकाल लो। तो अब जो फैसिलिटीज़ कारपोरेशन की जानिब से हमको मिलना चाहिए, एम्बुलेंस भी नहीं, स्ट्रेचर वगैरह नहीं, और बॉडी निकालने के लिए और भी दीगर बहुत सारे सामान आते हैं, वो सब कारपोरेशन की तरफ से मुहैया होना चाहिए, मगर नहीं था वहाँ पर। फायर ब्रिगेड अमला की तरफ से भी कोई ऐसा सामान है, ऐसी कोई चीज़ थी नहीं कि जिसके ज़रिए हम बॉडी मतलब बाहर को निकाल सके। वो भी एक खतरे से कम नहीं था, दलदल में गिरना या अगर जाते तो फंस सकते थे हम भी। तो मालेगांव महानगर पालिका की जानिब से ऐसे ही पूरी जो चीज़ें आती है बॉडी निकालने के लिए, जो सामान आते हैं, स्ट्रेचर है और दीगर सामान है, ये मुहैया होना चाहिए। ग्लव्स वगैरह है, किट आती है उसकी, वो किट भी नहीं है हमारे पास। मुझे एक फ़ोन आया मोहम्मदाबाद के एक सोशल वर्कर है उसका, लाश के ताल्लुक से। मैं जब वहाँ पहुँचा तो बबलू कुरैशी और अनीस नयापुरा के ये लोग पंचनामा करवा रहे थे। मैं जब लाश के पास पहुँचा तो वहाँ देखा मैं कि लाश एकदम फूली हुई है और बहुत ज़्यादा बदबू वहाँ से आ रही थी। शहजाद मास्टर नामी एक शख्स ने मुझे रुमाल दिया, कुछ अतर लगा करके मैं उसको बांधा। देखने के बाद मैं ये सोच रहा था कि इसको निकालना कैसे। मैं कुछ लोगों को आगे बुलाया भी, कुछ आए भी, लेकिन वो वापस चले गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई। कारपोरेशन कर्मचारी सुनील शिंदे नामी शख्स 2 लोगों को लेकर आया, लेकिन उन्होंने भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसके बाद जिया मुस्कान साहब आते हुए नज़र आए, मेरी हिम्मत बढ़ी और फिर हम दोनों ने मिल करके रस्सी मांगे लोगों से। वहाँ जो वहाँ की आवाम है, यहाँ ये भी एक मैं बात बताना चाहूँगा कि जो आवाम थी वहाँ की, जो मोहल्ले के लोग थे, जिया भाई बार बार उन लोगों से कह रहे कि कपड़ा ला दो या प्लास्टिक ला दो। जिया मुस्कान साहब बार बार बोल रहे हैं कि अगर प्लास्टिक ला देंगे मैं अभी निकाल दूँगा, रस्सी ला दो, लेकिन किसी ने कोई कोऑपरेट किया नहीं। अनीस जो बीफ मार्केट के पास रहता है वो बेचारा बहुत मेहनत करा, उसने ट्राली मंगाई, स्ट्रेचर नहीं, फ़ोन किया गया कारपोरेशन को कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है, वो बोले बिगड़ी है, वो भी आई नहीं। वो अनीस जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, अनीस बीफ मार्केट के पास रहता है, वो अनीस भाई ने एक ट्राली मंगाई, उसके ऊपर लाश को डाला गया और उसको वहाँ से ले जाया गया।